राधे राधे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समान। प्रेम की गली बहुत छोटी है, उसमें मैं और प्रभु दोनों नहीं समा सकते। यहाँ मैं का मतलब मैं का अहंकार, अहम का भाव। जब तक ये रहेगा तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। और जिस क्षण ये भाव खत्म हो जाएगा, प्रभु में विलीन हो जाएगा, तो फिर एक पल की भी देरी नहीं होगी प्रभु को मिलने में। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि मुझको जो अनन्य भाव से भजता है, अनन्य का मतलब मेरे अलावा सब कोई अन्य है, कुछ और है ही नहीं। सब कुछ पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित होकर, तो उसके योग क्षेम की रक्षा मैं करता हूं। मतलब उसकी सारी जिम्मेदारी अब ठाकुर के कंधों पर आ गई है। इसी बात को ठाकुर ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जो कि एक तरीके से गीता का सार भी कहा जाता है, उसमें भी कहिए सब कुछ छोड़ दे, यहां तक कि धर्म की भी चिंता छोड़ दे। एक तरफ धर्म की बात करते हैं, धर्म को खुद भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं, और भक्त से कह रहे तू उसकी चिंता मत कर, तू मेरे पास आ जा, मेरे चरणों में आ जा, मेरी शरणागति हो जा। लेकिन मेरे अकेले के में, मेरे अलावा कोई दूसरा अगर साथ में है, तेरे दिमाग में, तेरे मन में, तेरी भावना में, तो फिर सॉरी, मुझे माफ करना। तू धीरे सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जाएगा, तो मैं तुझे पाप मुक्त भी कर दूंगा, और तेरा अभीष्ट जो कुछ तेरे लिए उचित है वो सब मैं कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण द्रौपदी चीर हरण लीला में है। हम सब ने देखी है, हम सब जानते भी हैं। पहले द्रौपदी पांचों पतियों के लिए अलग अलग उनके पुरुषार्थ पर, उनकी शक्ति पर अभिमान करती रही, प्रभु नहीं आई। जब उसे ये एहसास हो गया कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तब उसने गोविंद को पुकारा, लेकिन गोविंद फिर भी नहीं आए। कारण क्या था? द्रौपदी ने एक हाथ से अपना वस्त्र पकड़ रखा था और एक हाथ से ऊपर करके गोविंद को आवाज दे रही थी, उनको पुकार रही थी। एक अहम का छोटा सा कण उसके मन में था कि मैं अपनी साड़ी को खुद रोक लूं। लेकिन जैसे ही ये भ्रम दूर हुआ, उसे एहसास हुआ कि मेरे रोकने से, जब मेरे इतने सामर्थ्यवान पतियों के होते हुए ये कुछ नहीं रोक पा रहे हैं, तो मैं अपने छोटे से हाथों से कैसे रोकूंगी। उसने वो हाथ भी छोड़ दिया, दोनों हाथ उठाकर ठाकुर को आवाज दी। फिर वो एक पल भी नहीं लगता। मेरा ठाकुर तो टाइम ट्रेवल है, टाइम में ट्रेवल करता है और टाइम उसके अंदर ट्रेवल करता है। एक क्षण की भी दूरी नहीं होती। प्रभु वहीं प्रकट हो गए। और जैसा आपको पता ही है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इस अंक में इतना ही। राधे राधे। यदि ये अंक आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें। राधे राधे।